नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। और इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो डाली है कुछ, जिसमें हमने इसके बेसिक समझाए हैं। रियल नंबर है आपका पहला चैप्टर, तो आइए समझ लेते हैं ज्यादा समय न लेते हुए 1.1 एक्सरसाइज क्लास 10th। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन या हम बोल सकते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड। अब है क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन? मैं कहता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन या हम कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है भाई, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या? आप किसी भी नंबर को तोड़ सकते हैं, उनके मल्टीप्लाई ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसे हम मल्टीप्लाई करके वही नंबर बना सके, और वो नंबर जो है वो लास्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेता हूं, चलो 120 को ले लेते हैं। अब 120 को हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे भाई साहब? ये लो, लास्ट में 0 2 4 6 8, या फिर मैं सिंपल सा बोलूं, किसी संख्या के लास्ट का अंक अगर 2 से डिवाइड होता है, वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैं 2 से करता हूं, क्या हो जाएगा भैया? 60 आ जाएगा। यहां पर मैंने कहा कि 30 हो जाएगा, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 15। अब इसे 5 से काटेंगे, 5 से 15, और फिर इसे 3 से काट देंगे। लास्ट का अंक अगर 5 से डिवाइड होगा तो वो संख्या पूरी 5 से कट जाएगी। तो यहां पर 5 से कट रहा था, 2 से नहीं कट रहा, इसलिए हमने 5 से काटा। उसके बाद ये काम चल गया। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है, मैं 120 को क्या इस तरह लिख सकता हूं? भाई लिख दिया मैंने, वही 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। भाई 1 2 3 थे तो 3 बार लिख दिया, ये 5 और 3। ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर ये 5 पहले था, पहले क्यों नहीं लिखा। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से ना, आप लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि 3 गुना 2 और 2 गुना 3 बात एक ही होती है। गुना कर रहे हैं, नंबर तो एक ही बनेगा, लेकिन पहले छोटा है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिख दोगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है बस। अच्छा, इसे चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, तो पावर 3 लिख दें, और उसके बाद फिर 3 है की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, मतलब क्या है कि भाई इस 2 के टुकड़े और नहीं हो सकते, इस 3 के टुकड़े और नहीं हो सकते, इस 5 के टुकड़े और नहीं हो सकते। ठीक है भाई। और यही एक थ्योरम है जिसे बोलते हैं फटा। फटा, अब ये फटा क्या हो गया? हाँ, फटा थ्योरम है जिसे बोलते हैं फटा। अब फटा का मतलब क्या होता है भाई? इसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसके अनुसार क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या फटा जो कहती है थ्योरम, वो क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अपने एक, क्या बोलते हैं हम उसे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन में या प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं, और वो नंबर जो होंगे वो यूनिक होंगे। ठीक है। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम, उसके प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं, और वो जो प्राइम फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे, वो किसी और के लिए नहीं होंगे। तो यही था। तो हमने क्या करा, इस सवाल में समझने की कोशिश करी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होते हैं, या हम कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। और इसी के माध्यम से अब हम किताब के जो क्वेश्चन हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब ये समझ में आया भाई? चलो अभी पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में हमारे पास जो 1 है ना, फर्स्ट है, उसमें क्या है, 140 के हमें लिखने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरे में अगर हम बात करें तो ये है 156। तीसरे में अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है, 3825। और चौथे में अगर हम बात करें तो क्या दे रखा है भाई? ये दे रखा है 5005। और पांचवे में देखें तो ये दे रखा है 7429। इनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं, या हम कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो देख लेते हैं भाई। मैंने कहा 140 के टुकड़े करते हैं बॉस, तो ये 70, मैंने फिर 2 से डिवाइड किया तो 35, मैंने अब 5 से करूंगा तो 5 7 35, और 7 से करूंगा तो 1 है। हाँ कि ना? ठीक है। तो मैं क्या इसे लिख सकता हूं? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 की पावर क्या लिख देता हूं, 2 लिख देता हूं, उसके बाद 5 लिख दूंगा, और उसके बाद लिख दूंगा 7। क्या हम लिख सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं।
इसी तरह से अगर हम आगे का भी देखें कि 156 के टुकड़े करने हैं तो क्या लिखें भाई? भाई 2 से कटेगा तो 2 सत्ते 14 और 1 2 16, फिर मैं 2 से काटता हूं 2 तिया 6 2 नीम 18, फिर मैं काटता हूं 3 से 3 एकम 3 3 तिया 9, और फिर 13 से काट देते हैं 13 एकम 13। तो 13 को तो और टुकड़े नहीं कर सकते ना भैया, ये क्या है? प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को हम टुकड़े कर नहीं सकते, सिर्फ एक से या खुद से डिवाइड होता है। तो इसके क्या लिख देंगे भाई? 2 की पावर 2 है और 3 गुना में 13। एक को लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक के लिखने से सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई करने पर। इसी तरह से मैं अगर इसके लिखना चाहूं, क्या होगा भाई? 38 25, तो लास्ट में 5 है, लास्ट के डिजिट अगर 5 से डिवाइड होगी तो वो संख्या पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 से मैंने डिवाइड किया, 5 सत्ते 35, 3 बचा, तो 5 36 और 2 बचा, 55 25। फिर 5 से काटा, 5 एकम 5, 2 बटा 25 हो गया, 55 25 और 2 बचा, 55 25। ठीक है भाई? अच्छा, एक बचा था यहां, सॉरी, 5 एकम 5, 2 बचा था, 25 हो गया था, तो हम 26 हो गया था, हमने 55 25 करा, तो एक बचा था, 5 थे 15। उसके बाद हमने क्या करा? 3 5 3 8। अच्छा, अब ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? तो हम संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। देखो 3 5 होते 8 और 1 9। अगर संख्या का जो सम है, अगर किसी नंबर का अगर डिजिट का सम अगर वो 3 के मल्टीपल में आता है या 3 से भाग हो जाता है, तो वो पूरी संख्या 3 से भाग होगी। हमने कहा 3 और 5 8 और 1 9, 9 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है सर। तो आता है तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 एकम 3। फिर देखो 5 और 1 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब 17 तो प्राइम नंबर है, वो नहीं कटेगा, तो हमने 17 से काट दिया डायरेक्ट। अब क्या लिखेंगे भाई? 5 की कितनी बार है? 2 बार है, तो स्क्वायर लिख दो। 3 कितनी बार आ रखा है? 2 बार आ रहा था, 3 का स्क्वायर। और 17 कितनी बार आया? 1 बार आया, तो 17 लिख दिया। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और समझाने की, तो एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा भाई? देखो 1001 जब भी आपको दिखाई दे, तो 1001 का मतलब क्या होता है ना? 1001 का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है 7 गुना 11 गुना 13। ये 3 प्राइम नंबर है, लगातार है, कंसेक्यूटिव है। 7 के बाद 11 आता है प्राइम नंबर, और उसके बाद 13 अभाज्य जो संख्या होती है। ठीक है, तो ये 1001 जो होगा वो इनका मल्टीपल होता है हमेशा। तो अब जब भी आपको 1001 दिखाई दे तो आप ऐसा कर लें। तो फिलहाल क्या है, यहां पर हमारे पास 1001 तो है नहीं, जब यहां आता 5001, तो 5001 को मैं जैसे डिवाइड करता हूं, तो पहले मैंने 5 से करा क्योंकि लास्ट का डिजिट 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से करूंगा, 5 एकम 5 5 0 0 और 5 एकम 5। तो आगे का बात फिर मैं क्या करूंगा? सिंपल सा, मुझे मैं इसे डिवाइड नहीं करूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पास 1001 आ गया, तो वो 7 11 और 13 का मल्टीपल होगा। 5 इसमें एक बार हो चुका है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो गया इसका मल्टीपल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये लगातार 4 संख्या जो अभाज्य संख्या है उनका मल्टीपल है 5005। इस तरह से अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है 17 19 और 23 का, ये भी लगातार 3 संख्या है, जो क्या है कि लगातार 3 संख्या है जो अभाज्य संख्या है, जिनका मल्टीपल है 17 19 और 23। बात आ गई समझ में? तो आपका यहां पर आपका 1.1 का पहला क्वेश्चन जो सवाल था वो तो हो गया खत्म। ठीक है, अब आइए इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके पे। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ, LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM and SCF is equal to the product of the two numbers। अच्छा, ये बड़ा एक सिंपल सा बहुत चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर मान लेते हैं कोई 2 नंबर देते हैं, मैंने कहा एक नंबर ये है A और दूसरा नंबर है B। अब ये अगर ये 2 नंबर है, इनका LCM और SCF निकाला जाए, तो मैंने कहा LCM है सर और SCF है, तो इनके साथ एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन है, वो रिलेशन आपको याद रखना है। वो रिलेशन क्या कहता है कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ये 2 नंबर जो दिए थे अगर इनको हम गुना कर दें, तब हमेशा जो इनका जो प्रोडक्ट होगा इनका या इनका गुणनफल निकलेगा, वो क्या होगा? इन्हीं के जो निकले हुए एलसीएम और एचसीएफ थे, एचसीएफ और एलसीएम के
प्रोडक्ट के बराबर होगा हमेशा। और ये क्या है, ये दो नंबरों के लिए वैलिड होगा। अगर दो नंबर है, अगर कोई बोलेगा सर तीन नंबर है तो हो, बिल्कुल नहीं होगा भाई, है ना। दो नंबर होंगे तो हम एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो होगा वो इनके दोनों नंबरों के गुणनफल के बराबर या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा। ये चीज समझाई गई है इस लास्ट सेकंड क्वेश्चन में। तो आइए हमें दोनों को चीज समझ लेते हैं। पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इनको वेरीफाई करेंगे। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो मैं ये लिख रहने देता हूं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, मान लेते हैं ये दे रखा है 26 और देना है 91 के लिए निकालना है, 26 और 91 के लिए निकालना है। सबसे पहला काम क्या होगा, हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 26 का निकालते हैं, पहले 26 का निकालें भाई। 26 का क्या बन जाता है, 13 दूनी 26 होता है, मुझे पता है तो मैं ऐसे कर देता हूं। आप चाहो तो 26 का ऐसे भी निकाल सकते हो, पर बड़ी क्लास हो चुकी है तो इसका मतलब आप छोटे छोटे नंबरों के लिए ऐसे ना निकालें, है ना। 91 की बात करें तो क्या होता है, 13 7 91 होते हैं भाई। तो मैं लिख देता हूं 7 गुना 13, ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 26 के और 91 के। अब हमें इसके बारे में अगर हमें निकालना है कि एचसीएफ क्या होता है, अब निकालना है एचसीएफ और एक निकालना है एलसीएम, ठीक है। ये दो निकालने हैं। अच्छा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ में हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे और उनमें देखेंगे कॉमन, कॉमन कौन सा नंबर है। कॉमन में भी सबसे छोटी पावर लेंगे, कॉमन नंबर, ठीक है। अच्छा, एक चाहो तो आप ये कर सकते हो भाई यहां पर दो है, यहां पर दो है क्या, नहीं है, दो लगा सकते हो अपनी मर्जी से, दो लगा दो। अब क्या होगा सर, दो लगा दिया ये तो सवाल बिगड़ गया, नहीं, लेकिन दो की पावर छोटी जीरो तो लिख सकता हूं, दो की पावर जीरो लिख देता हूं, जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जीरो लिखने पर क्या होगा, एक आंसर आता है और एक से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं ये दिखाना चाहता हूं कि भाई ये दोनों में कॉमन है सारे नंबर, है ना। तो यहां पर दो आ गया, ठीक है सर, यहां तो 7 नहीं है तो हम यहां भी 7 की पावर जीरो लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 7 देखो, दो यहां पर दोनों में कॉमन है, 13 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, लेकिन पावर क्या ली है हमने, जीरो ले लिया। क्यों, क्योंकि सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जीरो होने पर वो नंबर क्या होता है, एक होता है, और एक से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी सवाल में फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं देखता हूं भाई, सबसे पहले क्या करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए कि भाई हम देखते हैं पावर, पहले तो देखते हैं कॉमन, तो सारे कॉमन है सर जी, और सारे कॉमन है तो सबसे छोटी वाली पावर लेनी है। दो यहां पर भी है और दो यहां पर भी है, पर दो यहां पर है एक पावर और यहां पर दो है जीरो पावर, तो छोटी पावर कौन सी होगी, दो की पावर जीरो। उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या लेंगे सर, 7, 7 यहां पर भी है, 7 यहां पर है, छोटी पावर कौन सी है, 7 की पावर जीरो। और उसके बाद क्या लेंगे सर, 13, और 13 यहां पर भी है, यहां पर भी, दोनों की पावर एक एक है तो इसलिए मतलब 13 लेंगे, ठीक है। अब बात आएगी सर इसका एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि भाई सर 2 की पावर जीरो का मतलब है 1 और 7 की पावर जीरो का मतलब है 1 और इसका मतलब है 13, तो कुल मिलाकर एचसीएफ कितना आया, 13 आया। या तो आप ऐसे समझे, नहीं तो आपको कोई जरूरत नहीं थी ये फालतू की ड्रामाबाजी करने की, आप सिर्फ इतना भी समझ सकते थे कि भाई इनमें जो कॉमन दिखाई देगा पावर छोटी लेनी है, कॉमन और पावर छोटी, जो दोनों में दिख रहा हो और छोटी पावर हो। फिलहाल यहां पर बराबर पावर है, दो दोनों में नहीं दिख रहा तो नहीं लेंगे, 7 दोनों में नहीं दिख रहा तो नहीं लेंगे, 13 दोनों में दिख रहा तो 13 ले लेंगे, और पावर दोनों में छोटी क्या है, दोनों में एक एक है, तो इसका मतलब एचसीएफ हो गया 13, ठीक है। अब एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम में हम सारे लेते हैं, एलसीएम में हमें कोई मतलब नहीं है कोई किसी से, जो नंबर दिख रहे हैं सारे ले लो। जैसे पहले 2 दिख रहा है तो 2 ले लो, 7 दिख रहा है तो 7 ले लो, और 13 दिख रहा है तो 13 लिख लो। यहां पावर लेनी है बड़ी, यहां लेनी है पावर बड़ी, अगर पावर की बात करूं तो बड़ी पावर लेनी है, यहां पावर लेनी है छोटी, ठीक है, पावर लेनी है छोटी, तो पावर छोटी ली, यहां पर पावर बड़ी ली है, तो बड़ी तो यहां पर कोई सारे ही बड़े हैं, ठीक है, सारी बराबर है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर एचसीएफ की बात करें तो 13 7 91, 91 दूनी कितना हो गया 182, तो ये हो गया 182, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब हमें चेक करना है या वेरीफाई करना है तो हम कैसे करेंगे भाई, हम करेंगे भाई, हमारे पास दो नंबर थे, कौन कौन से नंबर थे, इसी हिसाब से चलते हैं। तो एक नंबर था हमारे पास 26 और दूसरा नंबर था 91, बराबर करते हैं तो हमारे पास निकलता है एचसीएफ 13 और हम निकालते हैं 182, और ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा। ऐसा आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई क्या प्रोडक्ट बराबर है कि नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया होगा, ठीक है,
तो ये काम आपका होमवर्क है कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखें और देखने के बाद क्या होगा कि ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये मिटा देते हैं। तो मल्टीप्लाई का काम खुद करा करो, क्योंकि पेपर में आपको ही करनी है मल्टीप्लाई भाई, कोई आपको है ना, तो वो देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है 510 और लेना है 92 को। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। 510 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो ये निकालते हैं भाई 510 के। तो मैंने ले लिया है भाई यहाँ पर 5 से ले लेता हूँ, चलो 5 एकम 5 और ना जाने का 0, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर मैंने काटा 2 से, तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, और यहाँ पर 3 से काटते तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 17 से काट देते तो 17 एकम 17। तो 510 के क्या बन गए भाई, मेरे पास है पहले 2 का, फिर मैं 3 को वो बोल सकता हूँ, फिर मैं 5 को, फिर 17 को, ये 510 के आ गए। इसी तरह से अगर हम बात करें कि भाई 92 का भी काटें तो क्या निकलेगा, 2 से काटते 2 चौके 8 और 2 छिक 12, फिर हम 2 से काटे तो 23 और 23 से काटे तो एक बार में ये रहा। तो 92 को अगर देखें तो क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर तो 2 बार है और फिर है 23, ये था। ठीक है, तो अब हम इस हमारे पास निकल गया क्या भाई, हमारे पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गए, अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब अभाज्य गुणनखंड की मदद से हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो करो मेरी मदद, यहाँ एचसीएफ और यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। एचसीएफ क्या बताया मैंने, छोटी पावर लेनी है और वो नंबर लेना है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो भाई 2 की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ की 2 की पावर 2 है, कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, छोटी पावर किसमें है, ये है, तो मैं ही ले लूंगा यहाँ पर 2। तो एचसीएफ से हो जाएगा मेरे पास 2, क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम के बारे में बात करें तो सारे नंबर लेने और लेनी है पावर बड़ी, तो पहले तो 2 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लेंगे कौन सा, 3। ठीक, उसके बाद आ जाएगा 5, फिर 17 और फिर आ जाएगा क्या, 23। ठीक है, ये आ जाएगा 2, 3, 5, 17 और 23 सारे आ गए। लेकिन हमने पावर लेनी है बड़ी, तो भाई 2 में दिखाई दे रही है हमें 2 की पावर, बाकी तो सब सिंगल सिंगल पावर है। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो एचसीएफ तो 2 बन गया। एलसीएम की बात करूं तो यहां पर 4 तिया 12 पंजे 60, अब 60 को गुना करना है 17 से, है ना। तो अगर मैं 60 को और फिर यहां पर ये लिख देता हूं 23, तो 17 के तो 102, 102 में 0 लगाऊंगा तो 120, मतलब कि ये हो जाएगा 1020 और गुना 23। जब इन्हें गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, भाई 1020 है ना, पहले मैं 23 को गुना करूंगा 1000 से, तो 1000 से गुना करूंगा तो 23000 हो जाएगा, 23000 हो जाएगा। और साथ में क्या होगा कि 20 बार गुना करूंगा तो 23 दूनी 46, एक 0 है तो 460 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23460 रुपए। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 23460 इसका एलसीएम। अब वेरीफाई करना है तो हम कर सकते हैं भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना, और बराबर में क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। तो एलसीएम कितना है भाई हमारे पास, ये है हमारे पास, एचसीएफ देख रखा है पहले तो 2 दे रखा है, और एलसीएम कितना दे रखा है, 23460। अच्छा ये कैसे गुना करा, ये समझ में आ रहा है। मैंने कहा भाई 1020 से किसी नंबर से गुना करना है, तो आपने 1020 को अगर गुना करना है किसी 23 से, तो 1000 को मैंने ऐसे तोड़ दिया 1020 को, तो पहले मैं 1000 से गुना करूंगा तो 23 के पीछे 3 जीरो तो लगाने हैं, तो 23000 हो जाएगा। फिर मैंने क्या करा, 20 से गुना करूंगा, तो मैंने एक जीरो नहीं समझा, मैंने 2 से गुना कर दिया, 23 का डबल होता है 46, तो 46 और जीरो लगा दिया तो क्या होगा 460, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 23460 रुपए, 23460 को जोड़ दिया यहाँ पर ऐसे बना दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 2 नंबर थे इनका प्रोडक्ट है वो इनके द्वारा निकले हुए एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सॉरी, अच्छा एक और देख लेते हैं भाई, ये है इसका लास्ट क्वेश्चन 336 और ये दे रखा है 54। सबसे पहले हमारा वही काम है, क्या करेंगे कि भाई पहले 336 के टुकड़े करते हैं, 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो लास्ट में 6 है, 2 से कट सकता है, मैं 2 से काटूंगा, 2 एकम 2
आगे जाएगा तो क्या बनेगा भाई, 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16। फिर मैं 2 से काटता हूँ, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर मैं 2 से काटूंगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर मैं 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब मैं 3 से काटूंगा, 3 सत्ते 21 और फिर लास्ट में 7 से काट दूंगा एक बार में। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 336 को मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना में 3 और गुना में 7, ये लिख सकता हूं भाई। और इसी तरह से अगर मैं इसको भी प्राइम फैक्टर से निकालूं, इसका भी क्या कहते हैं 54 का, 54 का, तो 2 से काटता हूं, ये कितना 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर यहां से 3 से 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसका मैं काट सकता हूं भाई 54 को हम क्या लेंगे भाई, 2 ले लेंगे एक बार और 3 कितनी बार है, 3 बार है। और 1 से तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब बनता नहीं। क्या करेंगे भाई, अब इनका हम निकाल देते हैं एलसीएम और एचसीएफ इसके प्राइम फैक्टर की मदद से। तो भाई देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले हम लेंगे एचसीएफ और फिर लेंगे एलसीएम। और अब एचसीएफ क्या करेंगे भाई, एचसीएफ तो होता है वो कॉमन नंबर लेना है पर छोटी पावर का। तो दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है भाई, एक तो 2 दिखाई दे रहा है, 2 में पावर छोटी किसकी है, इसकी है, तो इसका मतलब ये ले लेते हैं 2। 3 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 में पावर छोटी किसकी है, इसकी 1 है और इसकी 3 है, तो पावर कौन सी छोटी है, इसकी 3। तो मैंने गुना करा और ये क्या बन गया 6, तो एचसीएफ तो निकल गया 6। एलसीएम निकालना पड़ेगा तो हमें सारे नंबर लेने हैं लेकिन पावर लेनी है बड़ी। पहले सारे नंबर लिख लेते हैं, 2 यहां पर है, 2 ले लेते हैं। फिर दिखाई दे रहा है हमें 3 भी दिखाई दे रहा है, 3 से ले लेते हैं। फिर 7 दिखाई दे रहा है, 7 ले लेते हैं। लेकिन अब देखना कि 2 की पावर बड़ी कौन सी है भाई, 4 है, तो 4 ले लेते हैं। 3 की पावर बड़ी किसकी है, तो 3 की है, ये 3 ले लेते हैं। और फिर 7 की पावर तो बड़ी 1 ही है, तो वो ले लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका निकल जाएगा, जैसे 2 का 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। 3 3 तो ये 27, ये 27 हो गया और गुना 7, ठीक है। अब यहां पर अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एलसीएम निकल जाएगा। और ये काम अब एक बार घर पे करके देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करके फिर एक बार चेक कर लेना कि हमारे पास क्या था, नंबर कौन से थे हमारे पास, ये नंबर था 336 और इंटू में 54, और इनका एलसीएम और एचसीएफ ये था, एचसीएफ ये था और एलसीएम क्या है, इनकी जब गुना करेंगे तो हमारे पास एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज करेंगे तो देखना है कि ये नंबर जो है वो इस नंबर के बराबर ही होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सब चीज में आपको वही चीज दिखाई दे रही है। अभी हमने समझा है सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में समझा है, और देखो इन्हीं से काम करेंगे। तो यहां पर तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers by applying the prime factorization method। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के बारे में तो समझ चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें बताना है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है दिए गए नंबरों से। तो पहला नंबर क्या कहता है, पहले इस बार दे रखे हैं 3, तो 12 15 और दे रखा है क्या 21। दूसरा नंबर दे रखा है क्या 17 23 और 29। ठीक है, ये रहा। तीसरा नंबर क्या दे रखा है, ये दे रखा है 8 9 और 25। ये 3 नंबर दे रखे हैं। अब मतलब 3 नंबर के पेयर दे रखे हैं और इनका हमें निकालना है क्या, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है पर प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। तो पहला अगर मैं निकालना चाहूं तो पहले 12 का निकालते हैं। तो भाई देखो मैंने कहा कि 12 का क्या बनेगा भाई, 2 दूनी 4 तिया 12। फिर निकालते हैं 15 का, तो 5 तिया 15, तो 3 गुना 5 15। और फिर 21 का निकालते हैं, तो 7 तिया 21 3 7 21। क्या ऐसे निकाल सकते हैं क्या, छोटे नंबर है तो ऐसे आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन छोटे नंबर है तो कोई जरूरत ज्यादा है नहीं। तो अब देखेंगे भाई एचसीएफ और यहां पर निकालेंगे एलसीएम। मैं इधर निकाल देता हूं, ठीक है, यहां निकाल देता हूं, यहां निकाल देते हैं एलसीएम और एचसीएफ, या पहले लिख देते हैं एचसीएफ, जो भी मर्जी लिख लो आप, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या बनेगा, कॉमन लेना है और छोटी सी पावर वाला लेना है। तो कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है भाई, 2 नहीं है सब में, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो 3 कॉमन है, तो इसका मतलब 3 हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम क्या लेना है, एलसीएम में सारे नंबर लेने हैं भाई। 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और 7 दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस हमें ये देखना है कि पावर किसकी बड़ी लेनी है सबसे, यहां पर छोटी पावर, यहां पर बड़ी पावर।
तो 2 की पावर देखो यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है, तो मैं 2 वाली ले लेता हूँ। 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। इसे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 गुना 6 करेंगे 6 सत्ते 42, 420। यही आ रहा है भाई। 2 दूनी 4, 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 के गुना अगर 7 से करेंगे 7 6 42, 420। ठीक है, तो एलसीएम इसका मतलब 420, इसका एलसीएम आ जाएगा और एचसीएफ आ जाएगा। तो पहले के अगर हम बात करें तो पहले के एचसीएफ और एलसीएम क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा 3 और वो निकल जाएगा 420। तो मैं यहां लिख देता हूं एचसीएफ जो निकला है वो कितना निकला है 3, और जो एलसीएम निकला है वो कितना निकला है भाई 420। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी भी निकालेंगे भाई। 17 का निकालते हैं, तो देखो 17 तो 17 गुना 1 ही है, प्राइम, ये तो प्राइम नंबर है भाई सारे। अच्छा, अब यार एक बार ध्यान दो, देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है। तो तीनों प्राइम नंबर का तो कोई फैक्टर होते नहीं है, या तो वो प्राइम नंबर अपने आप से जाता है या फिर 1 से जाता है। तो इसका मतलब सब में जब भी प्राइम नंबर होंगे तो प्राइम, अगर जितने दिए गए नंबर हैं सारे अगर प्राइम नंबर होते हैं या अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो उनका एचसीएफ 1 निकलता है। क्या निकलता है 1। तो यहां पर हम एचसीएफ निकालें तो क्या निकलेगा भाई 1 निकलेगा, और अगर एलसीएम निकालें तो प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन तो होते नहीं है, तो सारे नंबरों को गुना कर देंगे 17 गुना 23 गुना 29। अब इसकी जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं तो 8 का निकालें तो 8 की वैल्यू क्या बनेगी भाई 2 की पावर 3 होता है। अगर मैं 9 की निकालूं तो इसका मतलब 3 की पावर 2 होती है, और 25 का निकालें तो क्या निकल जाएगा भाई 5 की पावर 2 होती है। ये है। अगर इसका एचसीएफ निकालें हम, एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ देखो कौन सा नंबर कॉमन है, कोई नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा सर, कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब हमारे पास एचसीएफ क्या होगा 1। और एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम हमारे पास होगा कि भाई सब नंबर लेने पर पावर बड़ी लेनी है। तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर 2 की पावर 3 है, 2 दिखाई दे रहा है, 2 की पावर 3, यहां 3 की पावर 2 है तो ये ले लो, और 5 की पावर ये है तो ये ले लो। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनका भी एलसीएम आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 3 का मतलब 8 नहीं 72, और 25, 72 को 25 से गुणा करेंगे तो बात बन जाएगी। तो एक बार करके देख लेना, नहीं फिर मैं एक वीडियो ला दूंगा जिसमें आपको कैलकुलेशन के बारे में समझा दूंगा कि कैलकुलेशन को कैसे इजी किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था इस चैप्टर का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस चैप्टर का, उसमें देखो इसमें दे रखा है गिव दैट एचसीएफ, एचसीएफ दे रखा है भाई, गिवन है जो दे रखा है, जो हमारे पास एचसीएफ दे रखा है एचसीएफ किसका है 306, और 657 का एचसीएफ दे रखा है, जो कितना दे रखा है 9 है, और हमें लिखा है फाइंड द एलसीएम, एलसीएम निकालना है इन्हीं नंबरों का। ठीक है, अब हिंदी वाले भी समझ लेंगे भाई। तो अब एक एचसीएफ दे रखा है, 9 दे रखा है, कोई 2 नंबर है, जो 2 नंबर कौन से 306 और 657 है, और उसका हमें एलसीएम निकालना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला किया था कि भाई जो दिए गए नंबर होते हैं, मान लो ए कोई नंबर था, अगर हम दोनों को गुना कर दें, बी कोई नंबर था, दोनों को गुना कर दे तो वो हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आता है। क्या ये बात समझ में आई थी? तो अब हमारे पास क्या है, मैंने मान लिया ए मान लिया कोई भी इनमें से 306, और बी मान लिया मैंने 657, और एचसीएफ क्या दे रखा है इनका, एचसीएफ दे रखा था, एचसीएफ मान लिया मैंने, मान क्या लिया दे रखा है 9। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है भाई, एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है। क्या निकाल सकते हैं? तो भाई इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। तो हमारे पास दे रखा है क्या, देखो मैं जो नहीं दे रखा उस वाले पार्ट को पकड़ लेते हैं कि भाई एलसीएम नहीं दे रखा, तो एलसीएम को यहां रखते हैं बराबर ए इंटू में बी, और बटे में क्या डाल देंगे एचसीएफ डाल देंगे। क्या ये बात समझ में आई? इसी फॉर्मूले से भाई एलसीएम नहीं दे रखा, बाकी ये बराबर के बाद क्या आ जाएगा नीचे चला जाएगा, लगा दो भाई वैल्यू पुट कर दो। ए कौन सा था 306 था, बी कौन सा था 657 था, और एचसीएफ क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। 9 से काटें क्या, पहले 3 से काट लो, आपकी मर्जी है, जैसे भी 6 और 5 11, 6 5 11 और 7 11 और 7 18। ठीक है, ये 9 से कट जाएगा। तो कोई भी संख्या का अगर देखो कोई संख्या है उसका अगर सम
अगर 9 के टेबल में आता है तो वो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो मैंने क्या करा, 6 और 5 कितने होते हैं 11, और 7 कितने होते हैं 18। 18 पता चल गया, मुझे पता चल गया ये 9 से कट जाएगा, तो डायरेक्ट मैं 9 से काट दूंगा भाई। 9 से काटता हूँ, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 7 बार में 63 हो चुके हैं, 63 हो चुके हैं, तो 2 बचे, 9 3 27। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है 306 गुना में 73। ठीक है, अब ये जो गुना होगा वो मेरा एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए आप इससे गुना कर सकते हैं।